नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 429वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा भव्य जागरण रैली निकाली गई। रैली महावीर पार्क से शुरू होकर श्री राम कॉलोनी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक पहुंची, जहां पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष अशोक सिंह पप्पू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। रैली को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक सिंह पप्पू ने साफ कहा कि आगामी चुनाव में करणी सेना किसी भी राजनीतिक दल, न भाजपा, न सपा और न बसपा का समर्थन नहीं करेगी। समाज और संगठन के हित में कार्य करने वाले प्रत्याशी को ही समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने सांसद आनंद सिंह भदौरिया के कथित विवादित बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे समाज का अपमान बताया है और कहा कि इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वक्ताओं ने महोली विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रिय समाज के कथित शोषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में समाज निर्णायक भूमिका निभाएगा। जिला अध्यक्ष ने यह भी संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर करणी सेना स्वयं चुनाव मैदान में उतर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर होगा। रैली में प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश सिंह चौहान सहित संतोष सिंह, भूपेंद्र सिंह तोमर, धीरेन्द्र सिंह, तेजपाल सिंह, राहुल सिंह, संजय सिंह, अवधेश सिंह, अवनी सिंह, सौरभ सिंह चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारेबाजी के साथ समाज की एकजुटता का संदेश दिया गया। जिला अध्यक्ष अशोक सिंह पप्पू की अध्यक्षता में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महासभा तो उसमें क्या हुआ था कि ये बोला था मकराना जी ने कि ये सारे संगठन एक हो रहे हैं, तो आप उसमें कुछ जो महाराष्ट्र के जो है पार्टी है क्षत्रिय करणी सेना, उन्होंने इसका विरोध किया, तो आप उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मकराना जी ने जो कहा मैं उनकी बात का स्वागत करता हूँ और यही सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वर्गीय सुखदेव सिंह गौगामणि थे, उनका भी एक लक्ष्य था कि एक क्षत्रिय समाज, पूरा क्षत्रिय समाज एक तल के नीचे काम करे, जिससे और कुछ समाज का मैसेज जाए। और रह गई बात हम लोगों की, जो आपने विषय चुनाव का बताया, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष महोदय जो निर्णय लेंगी और उसके बाद हमारी प्रदेश कमेटी निर्णय लेगी, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार से दो हाथ करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और तैयार रहेंगे। अभी एक कुछ दिन पहले यहाँ पे एक आगरा का मुद्दा चल रहा था और एक यहाँ पे सांसद महोदय ने करणी सेना को अपमानित किया था, उसमें क्या बताया? आर्य सुमन जी की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं सीतापुर के जिला सांसद है। अच्छा, सीतापुर आनंद जी। आनंद जी वाह वाह, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे समाज से हैं, लेकिन त्रुटि है कि जिस तरह वो बंधुआ मजदूर हैं जिस सरकार के, ऐसे व्यक्ति को हम लाइक नहीं करते हैं। राजपूत वही है जो एक छत्रानी से जन्म लेके आया है। अब पहले अपना खून, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके व्यक्तिगत सोच का विरोध कर रहा हूँ। अगर उनका विरोध किया गया होता तो वो कतई सांसद ही नहीं बन पाते। ये क्षत्रियों की देन है। एक एक क्षत्रिय ने मेहनत करके आनंद भदौरिया को सांसद बनाने का काम किया है और आज वही आनंद भदौरिया क्षत्रियों के विरोध में बात कर रहे हैं, क्षत्रियों के विरोध में बात कर रहे हैं। जब हम लोग इसका सुमन का विरोध कर रहे थे तो सुमन की मापत कर रहे थे। ऐसे लोगों को मैं निकृष्ट करता हूँ। ऐसे लोगों को समाज से कहना चाहूंगा, कतई कभी मदद न करें। जो समाज के हित की बात नहीं करेगा, जो हमारे समाज के हित की बात ही करना नहीं जानता है, मेरे समाज की बात ही उठाना नहीं चाहता है, वो तो अखिलेश यादव के बंधुआ मजदूर हैं, तो वो बंधुआ मजदूर बन के रहे। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने से क्या मतलब है? जो हमारे हित की बात न करे, हमारे समाज हित की बात न करे, सबल समाज की बात न करे, वो पीडीए करने वाले लोग हैं। वो कहीं ना कहीं तो उन्हीं में से जन्मजाति हो गए हैं। विधानसभा में आपको क्या रोल है? विधानसभा में हमारा रोल जो क्षत्रिय हित की बात करेगा, जो भी प्रत्याशी, जो भी महोली विधानसभा में क्षत्रियों का विरोध नहीं करेगा, हम उसकी मदद करेंगे। वो चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हमारा संगठन कोई भाजपा का गुलाम नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं। धर्म बात करता हूँ और धर्म के लिए, सनातन धर्म के जो भी लड़ाई होगी, हम क्षत्रिय समाज, पूरा समाज लड़ेगा। हमें व्यक्ति विशेष से, व्यक्ति पार्टी से कोई अस्तित्व नहीं है। जो हमारे हित की बात करेगा, मेरे समाज की बात करेगा, मेरे छत्तीस कौम के लोगों की बात करेगा, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। वो चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे भाजपा से हो। एक तरफ लोग कहते हैं कि क्षत्रियों की सरकार है। आप महोली विधानसभा की बात किए,
महोली विधानसभा में सबसे ज्यादा राजपूत समाज का व्यक्ति है और 90% लोगों ने भाजपा को जिताने का काम किया था विधानसभा के चुनाव में। आज त्राहिराम हो रहे हैं वहां के ठाकुर लोग, कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तिरस्कार करने का काम आने वाले समय में यही क्षत्रिय समाज करेगा। यही क्षत्रिय समाज अपनी ताकत दिखाएगा महोली विधानसभा में। जो क्षत्रिय हित की बात करेगा वही महोली विधानसभा पे एमएलए बन के आएगा। ये क्या कार्यक्रम है, रैली निकाल रहे हैं, क्या उपलक्ष्य में? आज 19 जनवरी है। सर्व समाज के जो महापुरुष थे, खास तौर पे क्षत्रियों के वंश से पैदा हुए, तो हम क्षत्रिय लोग तो मानते ही हमारे महापुरुष हैं, लेकिन वो एक हिसाब से सर्व समाज के महापुरुष महाराणा प्रताप जी थे। उन्होंने इस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, अपनी आन बान शान को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों को पछाड़ा, तब जाके ये देश बचा। मुझे लगता है कि आज महाराणा प्रताप नहीं होते तो शायद ये देश हिंदुस्तान नहीं होता और यहाँ के लोग ये मुगलों के गुलाम बन चुके होते और मुगलों के घरे के गधों की लीद उठा रहे होते। महाराणा प्रताप की जो कुर्बानी रही, उस कुर्बानी को सभी लोगों को समझना चाहिए। महापुरुष तो उसी ऐसे महापुरुष महाराणा प्रताप जी के आज पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम सभी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संगठन वाले लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग निकले हैं। हम लोग ठीक 10 बजे तिकोनिया पार्क आग अस्पताल के निकट एकत्रित हुए। वहां पर हम लोगों के आपस में संगठन पे चर्चा हुई। संगठन पे चर्चा होने के पश्चात अब हम महाराणा प्रताप कांसीराम कॉलोनी तक पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और महाराणा प्रताप जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संदेश को याद देना चाहते हैं क्षत्रिय समाज को? मैं क्षत्रिय समाज को एक संदेश यह देना चाह रहा हूँ कि ये क्षत्रिय समाज अपना सारी किला गढ़ जमीन सब कुछ तो सरकार को दे दिया, समाज को समर्पित कर दिया, देश को समर्पित कर दिया और हमारे तमाम वंशज के भाई, हमारी माताओं ने अपने बेटों को, जो 18 साल के बेटों को भेज करके इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी। आज क्षत्रिय समाज का परसेंटेज पूछा जाता है, जबकि हमारे समाज के लोग लड़ते भिड़ते बहुत सारा समाज खत्म हो गया, तब जाके देश बचा। तो क्षत्रिय समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जागो, अब जागो, क्योंकि देश की जितनी भी सरकारें आ रही हैं और हैं, ये सब पूरे सवर्ण समाज के खिलाफ हैं। पूरे सवर्ण समाज का बिल्कुल ध्वस्त करना चाह रही हैं, खत्म करना चाह रही हैं। इसलिए अब जागो, जो क्षत्रिय हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो क्षत्रिय हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम सारी विधानसभाओं से और चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा क्या आपकी जिला सीतापुर में क्या रणनीति है? नहीं, अभी हम लोग चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन हम किसी राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर भी नहीं है। जो भी नेता, जो भी प्रतिनिधि हमारे समाज के लिए बात करेगा, हमारे समाज के लिए काम करेगा और हमारे समाज की आवाज को वो विधानसभा और लोकसभा में उठाएगा मुद्दे, हम उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हम किसी राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर नहीं है। अब क्षत्रिय समाज जाग चुका है। अब क्षत्रिय समाज निश्चित रूप से उन्हीं प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेगा जो मेरे समाज की और मेरे समाज के साथ साथ पूरे सवर्ण समाज की, जिसका सभी सरकारों ने अनदेखा किया है और आज भी किया जा रहा है, उनकी बातों को सदन में उठाने की बूथ लगता होगा। हम लोग उसी को अपना वोट और सपोर्ट करेंगे। समय आएगा तो हम लोग देखेंगे, चुनाव लड़ने की स्थिति होगी तो लड़ेंगे और समाज के ही नहीं, हम सभी जातियों के लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। सभी जातियों को हम संगठित करेंगे, सभी जातियों को हम एकत्रित करेंगे। आपका पद और नाम? हमारा नाम अशोक कुमार सिंह पप्पू है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का सीतापुर का जिला अध्यक्ष हूँ। आप भाई हमारे बड़े भाई अवधेश सिंह जी हैं जो जिला संरक्षक। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं क्षत्रिय समाज को एकता का संदेश देना चाहूंगा। क्षत्रिय समाज एकजुट हो और अपनी ताकत से सर्व समाज का हित करे, यही मैं संदेश देना चाहूंगा।
अभी कई सारे संगठन चल रहे हैं। अभी एक मुद्दा उठा था एमपी में, जिसमें ये कहा गया था सारे संगठन एक हो रहे हैं। क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना? वो भले ही अलग अलग चल रहे हो, लेकिन सारे क्षत्रिय समाज एक ही है, तो फिर उसमें सबका लक्ष्य एक है। शेखर सब जी एक ने है। फिर उसका विरोध किया है, क्या आप उस पे अब वो कहना तो हर तरह के लोग होते हैं, कोई विरोध करता है, कोई सपोर्ट करता है, लेकिन सारा क्षत्रिय समाज एक है। वो चाहे जिस गुटों में बटा हुआ हो, सबका लक्ष्य एक है और आंतरिक रूप से सब एक है, कोई क्षत्रिय बटा हुआ नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।